अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग ने अपनी धड़कन को फील किया, जो कि धक 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 कर रहा था उसके दिल के अंदर। उसने अपने दिल के ऊपर हाथ रखा। उसने अपने दिल से कहा, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो, क्यों इतने बेचैन हो रहे हो तुम, क्यों। इधर वांग जी को वो देखने लगा और धीरे धीरे करके वांग जी के प्यार में गिरने से खुद को रोक नहीं पाया। वो फाइनली वांग जी को पसंद कर चुका था और वो वांग जी के ऊपर से नज़र को हटा भी नहीं पा रहा था। सीन कट होती है। सुबह सुबह जब वांग जी की आँख खुलती है तब उसने देखा कि वीइंग सो रहा है और वो नीचे लेट कर सो रहा था। आग बुझ गई थी। वीइंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। वो रोप्स को पूरी अपने ऊपर कवर कर लिया था और वो रैबिट वीइंग के बगल में सो रहा था, बिल्कुल वीइंग से चिपक कर। उसके बाद वो रैबिट अचानक उठ जाता है और वीइंग को स्मेल करते हुए इधर उधर भागने लगता है। वांग जी वीइंग के पास आता है क्योंकि वीइंग की बाल उसके मुंह पर आ रहा था। उसके बाद ना वो उसके बालों को हटाने के लिए अपने फेस को झुकाता है और अपने हाथ को बढ़ाता है। वो उसके बालों को हटा रहा था। अचानक वीइंग की नींद टूट जाती है। वीइंग अचानक वांग जी को अपने सामने देखकर वो बहुत घबरा जाता है और शर्मा जाता है। वो फिर से ब्लश करता है। वांग जी हटते हुए कहा, अब आई एम सॉरी, वो तुम्हारे बाल तुम्हारे मुंह पर आ रहे थे, मुझे लगा तुम सोते हुए डिस्टर्ब हो रहे थे, तो मुझे मैंने वो। फिर वीइंग ने कहा, कोई बात नहीं। वीइंग को शर्म आ रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी उठकर बैठ गया। उसने कहा, आई एम सॉरी। वीइंग उठकर बैठ गया। उसके बाद उसने कहा, ये लो तो तुम्हारा रोप्स। उसके बाद उसने उसको अपना रोप्स दे दिया। वांग जी ने कहा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। वीइंग ने कहा, अब नहीं लग रही है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, अब ओके, तो हम चले, अब सुबह हो गई है। अब मुझे लगता है कि वो आदिवासी भी चले गए होंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन हम किस रास्ते में आए थे। वो रात के रात में आए थे ना, और उन्होंने भागते हुए देखा भी नहीं कि वो किस तरफ से आए हैं। वो लोग रास्ता भटक गए थे। वांग जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, क्या हम इस तरफ जाएं या फिर इस तरफ जाएं। अगर हम फिर से उस गांव में पहुंच गए तो फिर क्या होगा। वांग जी ने कहा, अब हम इस तरफ चलेंगे, मुझे लगता है कि हम उस तरफ से आए हैं। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग ने खरगोश को उठा लिया और फिर वो लोग चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर बकरी थी। उसके बाद मुर्गी भी था जो कि खाना खा रहा था, और एक भैंस भी था जो कि मोमो कर रहा था, और पिग्स भी थे वहाँ पर। और वहाँ पर थोड़ा सा खेती बाड़ी भी किसी ने किया था, सब्जी लगाया था। वो गार्डन जैसा बनाया हुआ था और वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। विंग ने कहा, अब ये घर किसका है। और उसने देखा कि घर के अंदर से एक इंसान बाहर आ रहा है और वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, आदमखोर इंसान नहीं लग रहा है। वो उस भैंस को खाना दे रहा था सुबह सुबह उठकर। वांग जी ने कहा, चलो उस इंसान से हेल्प मांगते हैं और उससे पूछते हैं। विंग ने कहा, रुको, मैंने इसे कहीं देखा है। उसके बाद विंग ने अपनी रुप्स के अंदर से एक फ़ोटो को बाहर निकाला, एक तस्वीर को, जिसने इंक पॉट से बनाया गया था, इंक से बनाया गया था। विंग ने देखा ही, उसने कहा, ये तो वही है, शन जियावी, इसे तो हम ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर उसने कहा, ये वही आदमी है जिसने चोरी किया था। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, इसके पास ही वो बक्सा था। वांग जी ने कहा, तो हमें इससे बात करना चाहिए। विंग ने कहा, हाँ, हम इसके तलाश में तो आए हैं यहाँ पर। उसके बाद वो दोनों ही उसके पास जाते हैं। उन दोनों को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, हम तुमसे मिलने आए हैं, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर उसने कहा, बट मैं तुमको नहीं जानता हूँ। विंग ने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ। ये बोलकर वो लोग अंदर आ गए। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वांग जी ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुम भाग नहीं सकते हो, समझे। उसने कहा, तुम लोग चाहते क्या हो। वांग जी ने उसे बिठाते हुए कहा, हमारे साथ बात करो। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगा, छोड़ो मुझे। फिर वांग जी ने उसे छोड़ दिया। विंग ने कहा, सच बताओ, जो महल से 3 महत्वपूर्ण बक्सा गायब हो गया, क्या वो तुमने चोरी किया था। उसने कहा, क्या, तुम हो कौन। विभूषण ने कहा, वी चांगसे का बेटा विभूषण। ये सुनकर वो बहुत घबरा गया। उसने कहा, सेनापति वी का बेटा। उसने कहा, हाँ, सेनापति वी का बेटा, अब बताओ। उसने कहा, मैं
तुम वांग जी ने कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें महाराज के पास ले जाएंगे। और फिर उस इंसान ने कहा, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर विंग ने कहा, माफ़ कर दो मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है? तुम्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया। वांग जी ने कहा, एक मिनट रुको, तुम इसे ढूंढते हुए इस जंगल में आए थे? तुमने कहा कि तुम शिकार करने आए थे। ये सुनकर विंग ने कहा, देखो जो बक्सा गायब हो गया था ना, वो इसमें वांग जी को अब पूरी बात समझ में आ गया कि विंग और शुयांग यहाँ पर क्यों आए थे। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे बताया नहीं। विंग ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बोलता हूँ। उसने उस इंसान को देखते हुए कहा, बताओ मुझे। उस इंसान ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था। अगर मैं उनकी वो हेल्प नहीं करूँगा तो वो मेरी पत्नी को मार डालेगा, वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर उसने कहा, अच्छा, और तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मुझे पता है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है और उसका सज़ा मैं अभी तक भुगता रहा हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या मतलब है? उसने कहा, मैं अपने परिवार से दूर हो गया, अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से मैं दूर हो गया। मेरा बहुत मन करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि ये आदिवासी लोग, वो लोग अगर मुझे देख लिया तो वो लोग मुझे पकड़ के खा लेंगे। विंग ने कहा, एक मिनट रुको, तो तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये सुनकर उसने कहा, वो विंग ने कहा, सच बताओ। विंग बहुत गुस्से में आ गया था। वांग जिसके पीछे ही खड़ा था, उस इंसान ने कहा, जिन ग्वांग शाओ, वो मुझे यहाँ पर रख कर गया है और उसने कह दिया अगर मैं यहाँ से निकला तो मेरा जान चली जाएगी, क्योंकि ये जो आदमखोर इंसान है वो लोग मुझे खा जाएंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, तो तुम यहाँ पर जानबूझकर नहीं आए थे? उसने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पर बक्सा देने के लिए। मैं तो बस बक्सा देने के लिए आया था और मैं कहीं और जाने वाला था, दूसरे शहर में, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुझे कहीं और रख कर आएंगे, इस जंगल के उस पार। लेकिन वो लोग मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ दिया और मैं यहाँ पर फंस गया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर ले चलो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है, मुझे अब इस जंगल में नहीं रहना है। उन्होंने मुझे ये भैंस दिया, उसके बाद बकरी भी दिया और खेती बाड़ी करने के लिए बीज भी दिए, और उन्होंने कहा मैं यहीं पर ही खाऊँ, यहीं पर ही रहूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ। विंग ने कहा, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। उसने कहा, क्या प्रॉमिस करना पड़ेगा? विंग ने कहा, तुम हमारी हेल्प करोगे। वांग जी ने कहा, अगर तुमने ये चोरी किया है तो तुम्हें सबके सामने कबूल करना पड़ेगा कि तुमने चोरी किया है और किसके कहने पर क्या है, ये सब कुछ भी। उस इंसान ने सब कुछ सच सच विंग को बोल दिया। विंग ने कहा, मुझे नहीं, महाराज के सामने तुम्हें बोलना पड़ेगा। अब वांग जी के पास से ये बात क्लियर हो गई कि जिन वांग शियाओ ने ही ये चोरी किया है। फिर उस इंसान ने और कहा, जिन ग्वांग शाओ ने एक प्लानिंग किया है, उसकी इकलौती बेटी मियान मियाँ के साथ राजकुमार लान की शादी करवाएगा। वांग जी ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? उस इंसान ने कहा, हाँ मैंने सही कहा, सच कहा। वांग जी ने कहा, मेरे साथ शादी मियान मियाँ की? हरगिज़ नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। उसके बाद विंग ने कहा, फिर उस इंसान ने कहा, फिर उन्होंने प्लान किया है कि वो वांग जी को महाराज बनाएगा और अपनी बेटी को महारानी बनाएगा। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। उसके बाद उस इंसान ने कहा, फिर वो लोग महाराज को बहुत ज़्यादा बीमार कर देंगे, कुछ दवा ववा खिलाकर उन्हें मार डालेंगे, और फिर राज्य उसकी बेटी और उसके दामाद का हो जाएगा। आई मीन राजकुमार लान और मियान मियाँ का हो जाएगा। वांग जी ने कहा, फिर उस इंसान ने कहा, फिर जिन ग्वांग शाओ ने प्लान किया है कि वो जो राजकुमार लान है उसे भी अपाहिज बना देंगे या फिर पागल बना देंगे, फिर पूरा ही राज्य उसकी बेटी का हो जाएगा। उसकी बेटी का मतलब उसका। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? उसने कहा, हाँ, जिन ग्वांग शाओ ने कहा है कि वो उसके बाद वो पूरे राज्य को अपने हाथ में ले लेगा और वो बोलेगा जब तक राजकुमार लान ठीक नहीं होते तब तक वो उसे संभालेगा, और बाद में वो राजकुमार लान को भी ख़त्म कर देगा और फिर पूरे राज्य को अपने हाथ में लेकर चलाएगा और फिर वो बनेगा राजा। ये सुनकर वांग जी को और गुस्सा आ गया। वांग जी ने कहा, अच्छा, तो उसने ये प्लान किया है।
विंग ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वांग जी ने कहा, गुस्सा ना हो तो क्या करूँ वो? फिर वांग जी रुक गया। विंग ने कहा, वो? वांग जी ने कहा, जो भी है, मानता हूँ कि मैं इस राज्य का नहीं हूँ, लेकिन ये जो महाराज है ना, वो हम उसे जानते हैं ना, क्योंकि मेरा फादर एक व्यापारी है, तो वो महाराज को जानता है, तो वो तो दोस्त हुए ना। विंग ने कहा, अच्छा। उसके बाद उस इंसान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, उन्होंने यही प्लानिंग किया है। और इस साल राजकुमार का वापस आने का तारीख था, लेकिन राजकुमार वापस नहीं आए हैं अभी तक। वांग जी ने कहा, राजकुमार वापस आ चुके हैं, बस किसी को खबर नहीं मिला कि राजकुमार कहाँ है, और किसी ने राजकुमार को देखा भी नहीं। सीन कट होती है। फिर वेग ने कहा, सुनो, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। उस इंसान ने कहा, हम जाएंगे किस तरफ? उस तरफ के गांव में वो आदमखोर इंसान रहते हैं, अगर हम उस तरफ से गए तो हम पकड़े जाएंगे। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम इस तरफ से जाएंगे, क्योंकि इस तरफ भी जंगल ख़त्म होता है। हाँ, हम थोड़ा सा दूर पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से घर तक पहुंच जाएंगे। उस इंसान ने कहा, क्या तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? और अगर उनको पता लग गया कि मैं ऐसे बाहर निकाला गया तो वो मुझे मार डालेंगे। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग ने कहा, चिंता मत करो। वांग जी ने कहा, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है जब तक मैं हूँ, समझे? उसने कहा, जी। और फिर विंग उस इंसान को लेकर और वांग जी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। जाते वक्त रास्ते में विंग ने वांग जी से सब कुछ कह दिया कि मेरे फादर को चोर बनाया गया है, वो चोरी नहीं किया। उसे क्या पता कि वांग जी राजकुमार है। उसको लगता है कि वांग जी अलग शहर से आया है, उसे पता ही नहीं कि वांग जी राजकुमार है, राजकुमार को सब कुछ पता है। विंग को लगता है कि वांग जी को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वांग जी अलग के शहर से है, इसीलिए। उसने वांग जी से कहा, प्लीज़ किसी को बताना मत। वांग जी ने कहा, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो, और जब तक ये सिलसिला मिट नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। कुछ भी हेल्प लगे तुम मुझे बोल सकते हो विंग, घबराओ मत। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया, इससे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो स्माइल करता है। विंग मन ही मन वांग जी को चाहने लग गया था। सीन कट होती है। इधर वी चांग से बहुत ज़्यादा वारिड था उन दोनों के लिए, क्या क्या होगा, हमें जाना पड़ेगा। इधर शो यंग और शाओ सिंचन घर वापस आते हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमार राजकुमार विंग और हमारा वांग जी उस जंगल में है। मुझे लगता है कि राजकुमार विंग को वो वांग जी बचा लेगा। उसने कहा है कि कुछ हेल्प करने के लिए। इधर विंग और वांग जी भी जंगल से बाहर आ गए थे उस इंसान को लेकर। अब वो लोग गाड़ी से शहर में आ रहे थे। इधर सुबह सुबह वो जब लोग शहर के अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उसकी फादर जंगल में जाने की तैयारी कर रहा है। विंग को देखकर उसका फादर बहुत ज़्यादा टूट गया, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। उसकी मॉम भी रो रही थी। उन्होंने विंग को बहुत डांटा। उसकी मॉम ने विंग को हग करते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया विंग? अगर तुम्हें कुछ होता तो हम क्या करते? तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, तुम क्यों नहीं समझते हो? वांग जी सब कुछ देख रहा था और वो इंसान गाड़ी के अंदर था। वांग जी ने उस इंसान को उतारा और उसके बाद वो उसे लेकर चुपचाप घर के अंदर आ गया। वी चांगसे ने उस इंसान को पहचान लिया। उसने कहा, ये तो शियन शाओजुई है। ये सुनकर उसने कहा, हाँ पापा अंदर आइए। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। फिर उसने कहा, शियन शाओजुई, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ गायब हो गए थे? वी चांगसे की बात सुनकर वो घुटना टेक कर बैठ गया। उसने कहा, सेनापति वी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप वफादार थे, लेकिन मैंने आपको चोर बना दिया। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बहुत रो रहा था। वी चांग से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन उसका रोने वाला मतलब देखकर, उसका रोना धोना देखकर वो पिघल गया। उसने कहा, उठो। उसने उसको उठा दिया। उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ। उसने सब कुछ बता दिया। वी चांगसे ने कहा, मुझे पहले से पता था उसका योजना। उन लोगों ने कहा, उन्होंने आपको मारने की प्लानिंग किया है। आने वाले पूनम की रात को वो लोग आपको मारने वाले हैं। वेंग ने कहा, पूनम की रात बस अब 5 दिन बाकी है। 5 दिन बाद वो मेरे फादर को मारने वाले थे? ये सुनकर उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने। और वो पूनम की रात मारने की जिम्मेदारी पूरा ही डाकू के ऊपर डालने वाला था, क्योंकि पूनम की रात डाकू यहाँ पर आते हैं। ये सुनकर वेंग ने कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी अपने घर में चला गया था शाओ सिंचैंग के साथ। वांग जी ने कहा, इसका मतलब जिन ग्वांग शाओ ने इतना बड़ा प्लान बना कर रखा है। शाओ सिंचैंग ने कहा, मेरे पास भी एक प्लान है, बट क्यों ना हम उसे 2-3 दिन बाद आजमाएं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने विंग का भरोसा जीत लिया है। विंग ने मुझे सब कुछ बोल दिया। ये सुनकर उसने कहा, अच्छा ठीक है, और वैसे भी वो इंसान राजी हो गया है।
मतलब सबूत के दौरान हम उसे पेश कर सकते हैं दरबार में। आपको क्या लगता है? वांग जी ने कहा, सबूत उसके पास हो या ना हो, लेकिन मैं खुद सबूत हूँ। उसने मेरे सामने अपने गुनाह को कबूल किया है, मैं सबके सामने बोल सकता हूँ। ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने कहा, लेकिन फिर भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें उसे बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा ताकि जिन गुआंगशाओ को पता ना चले, और अगर उसका पता चल गया और फिर उसने उसे मार दिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वांग जी ने कहा, नहीं, हम उसे इस महल से बाहर नहीं निकालेंगे, बस उसके बाद हम जिन गुआंगशाओ को दिखता है उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरे फादर को मारेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शाओ सिंचैंग ने कहा, अब ठीक है, बहुत रात हो गई है, आप आराम कीजिए। वांग जी ने कहा, ठीक है, जाओ तुम सो जाओ। उसके बाद वो सोने के लिए चला गया। अचानक वांग जी को सुनाई दिया वो बांसुरी की आवाज़ जो विंग बजा रहा था। दरअसल विंग जानबूझकर बांसुरी बजा रहा था ताकि वांग जी उसे सुनने के लिए उसके पास आ जाए, क्योंकि उसे वांग जी को देखने का मन कर रहा था। वांग जी सच में देखने के लिए वहाँ पर आ गया दीवार के पास। उसने विंग को देखा, दीवार की जो थोड़ा सा छेद था उसमें से। उसके बाद वो पेड़ के ऊपर से चढ़कर आसानी से उस तरफ पहुँच गया। विंग ने उसे देखते हुए कहा, फिर से चोरी करने आए हो? वांग जी ने हंसते हुए कहा, हाँ, इस बार आया हूँ चोरी करने नहीं, कुछ वापस लेने। विंग ने कहा, क्या वापस लेने? उसके बाद वांग जी नीचे कूद गया। उसने कहा, मेरा दिल। विंग ने कहा, क्या दिल? विंग ने कहा, क्या मतलब है वांग जी? वांग जी ने कहा, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है और अब मुझे नींद चैन कुछ भी नहीं आ रहा है, सुकून भी नहीं मिल रहा है, तो वही चुराया हुआ चीज़ मुझे वापस चाहिए। विंग शर्माते हुए पीछे की तरफ घूमते हुए कहा, क्या पागल जैसी बात कर रहे हो? दिल अगर कोई चुरा लेगा तो इंसान जिंदा रह सकता है? वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि चोर बहुत चालाक है ना, पता ही नहीं चला कब उसने दिल चुरा लिया। विंग को और शर्म आ गया। विंग को पता ये सब कुछ वांग जी उससे ही बोल रहा है, शायद वो शर्माते हुए प्लस करता है बहुत ज़्यादा। उसकी चिक्स पिंक हो गए थे। वांग जी ने कहा, और देखो, वो चोर मेरे सामने ही है, लेकिन मैं उसे कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे कुछ बोलूँगा तो वो मुझे बहुत मारेगा, मुझे उससे बहुत डर भी लगता है। विंग ने कहा, डर लगता है तो चोर के पास क्यों आया हो? वांग जी ने कहा, ये पूछने के लिए क्या चोर ने भी मुझे दिल दिया है, बट वो चोर कुछ नहीं बोल रहा है। विंग ने कहा, तुम भी ना। ये बोलकर विंग वहाँ से भाग गया, शर्माते हुए और हंसते हुए। वांग जी ने कहा, लगता है चोर बहुत चालाक है। ये बोलकर वो हंसने लगता है और फिर वो भी अपने घर में चला जाता है। सीन कट होती है। इधर जो विंग था वो अपने कमरे में था और पूरी रात वो वांग जी की बातों को सोच रहा था, वो चोर चोर वाली बातों को। उसके बाद वो जो उसे वो प्रोटेक्ट कर रहा था, वहाँ पर वो सेव करता है, उसे वहाँ से निकाल कर बाहर लेकर आता है, वो सबसे फ़ाइट करता है। ये सब कुछ वो सोच रहा था। उसने कहा, वांग जी कितना अच्छा है, उसने मेरी जान बचाई, भले ही वो दूसरे साइड से हो, अपने फादर का बात ना मानता हो, लेकिन फिर भी वो कितना अच्छा है। उसके बाद विंग बैठ जाता है और उसने तस्वीर बनाना स्टार्ट किया। उसने वांग जी की तस्वीर बनाया और तस्वीर बनाते बनाते सुबह हो गई और वो कब सो गया टेबल के ऊपर उसे याद भी नहीं था। जब उसकी नींद खुलती है तब एक आवाज़ आती है, राजकुमार विंग, क्या आप उठ गए हो? दरवाज़ा खोलिए। विंग उठ जाता है। उसने कहा, कौन हो? वहाँ पर एक दासी था। उसके बाद विंग दरवाज़ा खोलता है। उसने कहा, राजकुमार विंग, पूरी रात आपकी घर की लाइट जल रही थी, क्या बात है? विंग ने कहा, कुछ नहीं, अब मैं तो बस पढ़ रहा था। टेबल के पास जब दासी ने देखा तब विंग ने उस फोटो को छुपाते हुए कहा, कुछ भी नहीं है, मैं तो बस लिख रहा था। दासी ने कहा, ये आपकी चाय, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है? उसके बाद वो चला गया। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग फ्रेश होता है, चाय पीता है और फिर वो बाहर आता है। उसने देखा कि वांग जी वहाँ पर जो गार्डन था वहाँ पेड़ों के ऊपर पानी डाल रहा है और शाओ सिंचैंग वहाँ पर शुयांग के साथ बात कर रहा था। शुयांग वहाँ पर आया था। शुयांग उसे कुछ समझा रहा था और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और हंस रहे थे। सीन कट होती है। इधर जो विंग था वो अब टहल रहा था शुयांग के साथ। शुयांग ने कहा, वैसे विंग, सच कहो तो वो आदमी अगर गवाही ना दे तो फिर उससे पहले ही जिन गुआंगशाओ को पता लग गया कि वो आदमी तुम्हारे पास है और फिर वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया, तो फिर क्या होगा?
विंग ने कहा, अभी तक हमने उसको बाहर नहीं निकाला है और वो हमारे महल के अंदर ही है। हम उसे खाना और रहने के लिए जगह दे रहे हैं, उसे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जिन वांग शाओ को भी पता नहीं लगेगा। शुयांग ने कहा, पता है मेरे फादर ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैं कल रात अच्छे से घर नहीं जा पाया था, मतलब नेक्स्ट डे घर गया था ना, इसीलिए। ये सुनकर विंग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे शुयांग तुम ठीक तो हो ना? शुयांग ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस वक्त अगर शाओ सिंचैंग और वांगजी नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। ये सुनकर विंग ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ, ठीक है, आराम करो थोड़ा। शुयांग ने कहा, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, वैसे भी टाइम हो गया है घर जाने का, मैं चलता हूँ, ओके। कोई भी हेल्प लगे तो मुझे ज़रूर बोलना। उसने कहा, हाँ ज़रूर, ऑफ कोर्स। उसके बाद वो चला गया। इधर विंग वहाँ पर एक तितली को देखता है। वो तितली के पास जाता है। उसे देखा कि वांग जी ऊपर पेड़ की टहनी में कुछ कार्य कर रहा है। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस वो यहाँ का जो टहनी है वो थोड़ा सा टूट गया है, मैं उसे बांध रहा हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम अच्छे काम कर रहे हो। उसके बाद वांग जी नीचे आता है। उसने विंग से कहा, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, वो मैं तो बस घूम रहा था और ये मेरा गार्डन है, मैं घूम सकता हूँ ना। उसने वांग जी को देखा। वांग जी उसके तरफ आगे आते हुए कहा, अच्छा। विंग ने कहा, हाँ, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे मुझे भी उस पेड़ को देखना है। ये बोलकर विंग उड़कर, मतलब मार्शल आर्ट का यूज़ करके वो ऊपर की तरफ जा रहा था। अचानक विंग का पैर फिसल गया और फिर वो गिरने वाला था। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम गिर जाओगे, लेकिन विंग उसके रोप्स को पकड़ लेता है और उसका हाथ खींच लेता है। मतलब वो लेता नहीं है, अचानक उसके हाथ पकड़ने से वो भी खींच लेता है, मतलब जाता है उसकी तरफ खींच कर, और फिर वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और इसकी वजह से ना उन दोनों के बीच एक एक्सीडेंटली किस हो जाता है।